गुड मॉर्निंग। विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय 5 में बहिर्जात बल के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपक्षय का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में अपर्दन पर चर्चा करेंगे। अपर्दन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण है। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। प्रमुख अपर्दन कारक: प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद या हिमानी, पवन, समुद्री लहरें। ये प्रमुख अपर्दन कारक अपर्दन के फलस्वरूप कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रवाहित जल: नदी का सर्वप्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन करना है। नदियाँ सदैव अपने मार्ग के समीप के चट्टानों को घिसकर तथा काटकर उनका परिवहन करती हैं। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थित नदी के अवसाद भार पर आधारित होता है। नदी एक अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिसमें अपक्षय भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और उन्हें बदलते हैं। इसके लंबे समय तक चलने वाले इस कार्यों के क्रमबद्ध बदलाव आते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थल रूपों का विकास होता है। घाटियाँ: क्षुब्ध सरिताएँ धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएँ धीरे धीरे गहरी, चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार की घाटियाँ, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। उदाहरणार्थ जबलपुर के पास नर्मदा नदी का भेड़ाघाट संगमरमरीय गार्ज, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन है। अगला है जलगर्तिका या अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में जलभंवर के साथ छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े वृत्ताकार रूप में तेजी से घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। कालांतर में इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और आपस में मिलकर यह गहरी नदी घाटी का निर्माण करते हैं। जब जलगर्तिका की गहराई तथा इसका व्यास अधिक होता है तो उसे अवनमन कुंड कहते हैं। यह कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। जलप्रपात: जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई पर स्थित खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज या लंबवत अवस्था में मिलती हैं तो यह स्थिति बनती है, जिसे जलप्रपात कहा जाता है। अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प: मंद ढालों पर बहती हुई प्रौढ़ नदियाँ पार्श्व अपर्दन और क्षैतिज अपर्दन अधिक करती हैं। इसके साथ ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। जब यह विसर्प कठोर चट्टानों में मिलते हैं तो गहरे, कटे और विस्तृत होते हैं। इन्हें ही अधःकर्तित या गभीरीभूत विसर्प कहते हैं। नदी वेदिका: नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थलारूप हैं, जो नदी द्वारा निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। यह प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या
पुरानी नदी घाटियों के तल में चिन्हित होते हैं। अपरदन के इस वीडियो में आज इतना ही। शेष कारक अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। आज का गृह कार्य नोट कर लें। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का चित्र अंकित करें तथा उनकी विशेषताएं लिखें।